नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। कोरोना का कहर जरा सा थमा क्या है कि आज फिर शिक्षकों की मौत को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये उठा है कि क्या पंचायत चुनाव जो हाल के दिनों में संपन्न हुए उस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मारे गए कोरोना का शिकार होकर। यह सवाल उठाया है खुद शिक्षक संघ ने, जब बाकायदा एक सूची जारी करके 1621 शिक्षकों के मारे जाने का दावा किया है। मगर सरकार ने कहा है कि नियमों का हवाला देते हुए कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत नियम के हिसाब से ड्यूटी के दौरान हुई। अब इसको लेकर विपक्ष बीच में कूद पड़ा है अपनी पूरी जोर शोर के साथ सियासत करने। तो सवाल यही आज कि क्या है सच शिक्षकों की मौत का। महाबहस इसी पर। कितने शिक्षकों की गई जान, आंकड़ों पर खींचतान। ये जो दावा किया जा रहा है कुछ संगठनों के द्वारा और जिस पर विपक्ष के नेतागण ओछी राजनीति भी कर रहे हैं, इस महामारी में संकट के समय में भी राजनीति कर रहे हैं कि 1621 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। ये आंकड़ा गलत है, भ्रामक है, गुमराह करने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो जिलाधिकारियों के माध्यम से सूचना एकत्र की है उसके आधार पर केवल 3 शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। चुनावी ड्यूटी में मौत पर सियासी घमासान। जो लोग जान गंवाए हैं उनके प्रति कांग्रेस पार्टी संवेदना व्यक्त करती है और ये मांग करती है कि कम से कम 50 लाख रुपए अनुदान सहयोग राशि और एक परिजनों को नौकरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दुख का पहाड़ पहले ही टूटा है शिक्षकों के परिजनों पर, और इनका बयान घाव पर नमक छिड़कने के बराबर है। शिक्षकों की मौत पर महाभारत क्यों? तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा, सरकार आप शिक्षक संघ के अध्यक्ष को बुला लीजिए, दोनों लोग ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, अपने अपने दस्तावेज सामने रख दीजिए, पता चल जाएगा सच क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 1621 बेसिक शिक्षकों की मृत्यु की सूचना सरकार को दे करके उनको मुआवजे की मांग की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि अधिकारियों द्वारा भेजे गए आंकड़े भ्रामक हैं, इस पर विश्वास ना करें, इसकी पुनः जांच कराएं और जो साथी हमारे मृतक हो गए हैं उनके साथ न्याय करें। आज महाबहस इसी पर। तो बहुत ही अजीब अजीब से सवाल पैदा हो रहे हैं इस महामारी के दौरान, जो दुखद भी हैं, त्रासद भी हैं। सच क्या है? क्या वाकई इतनी संख्या में 1621 शिक्षक मारे गए कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव के दौरान, या फिर महज एक इस पर भी सियासत के लिए ये एजेंडा खड़ा हो गया है? ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आरपी सिंह प्रवक्ता है माध्यमिक शिक्षक संघ के, ओपी मिश्र बीजेपी के प्रवक्ता, अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी से नेता हैं, कैप्टन एसके द्विवेदी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो हमें समझाएंगे इन नियमों के बारे में भी। स्वागत है आप सभी का। मगर सबसे पहले डॉक्टर आरपी मिश्र, आप ही के जरिए मैं समझना चाहता हूं, माध्यमिक शिक्षक संघ से आप हैं और ये जो प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा जी ने दावा किया है 1621 शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और कर्मचारियों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई पंचायत चुनाव के दौरान। किस आधार पर, क्या बेसिस है इसका, कैसे यह आंकड़ा तैयार हुआ है? देखिए, हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, जो शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष हैं, हमारा महासंघ बना हुआ है, ये अध्यक्ष है, और हमारे संगठन के माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय हेम सिंह पुंडेर जी इसके संयोजक हैं। ये सूची तैयार की गई है जनपदों से जो पदाधिकारी हैं कि कोरोना संक्रमण
किनको हुआ, कौन मरे चुनाव के दौरान। जब पहले प्रशिक्षण में शिक्षक गए, वहाँ पर संक्रमित हुए, संक्रमित होने के बाद उनकी मौत हुई। इसके बाद जो मतदान हुआ उसके पहले ही कहा गया था, जब संक्रमण और मृत्यु होने लगी 129 की सूची जारी की गई थी कि आप ये चुनाव स्थगित कराइए, मतगणना स्थगित कराइए या कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए। वो नहीं हुआ, नहीं किया गया। पहले 709 शिक्षकों की जो मृत हुए थे उनकी सूची दी गई। इसके बाद चौथे चरण का चुनाव और जो मतगणना हुई, मतगणना में जो मतदान केंद्र थे उनमें 23 शिक्षक कई केंद्रों पर संक्रमित पाए गए थे। जांच हुई थी, ये तो सरकार की ही रिपोर्ट है, सरकार ने जांच कराई थी। अब वो संक्रमित हो गए, संक्रमित होने के बाद उनकी मौत हो गई। तो सीधी सी बात है, शिक्षक महासंघ, प्राथमिक शिक्षक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ, ये आंकड़े केवल प्राथमिक शिक्षक संघ के हैं 1621। अभी माध्यमिक शिक्षक संघ इसमें के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का नहीं जुड़ा हुआ। माध्यमिक शिक्षक संघ सूची तैयार कर रहा है, वो भी सूची देगा। लगभग 500 शिक्षक होंगे माध्यमिक के। ऐसे शिक्षक जो मतदान, चाहे प्रशिक्षण हो, मतगणना हो या मतदान हो, इसके बाद संक्रमित होकर के उनकी मौत हुई है, उनकी सूची दी गई है। ये शासन को चाहिए था कि इस सूची को प्रमाणित कराए। जो द्विवेदी जी मैं उसे वहीं पर आता। द्विवेदी जी तो कह रहे हैं कि महज 3 जो नियम है उसके हिसाब से कि घर से जब चले ड्यूटी के लिए और लौटकर घर आए, उस दौरान जो मौत हुई उसी को माना जाता है। ये नियम रहा है। इस पर डॉक्टर कैप्टन एस के द्विवेदी को भी मैं लाऊंगा। उसके हिसाब से तो वो कह रहे हैं शिक्षा मंत्री की 3 ही लोग मारे गए कोरोना से इस दौरान। और हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी इतने संवेदनहीन है, हमारी ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, इतने शिक्षक की मौत हो गई और एक भी संवेदना के शब्द नहीं कहे गए हैं उनके द्वारा। और जो सूची आप बताइए, घर से आने जाने में ये तो एक सामान्य निर्वाचन आयोग का नियम है। इसमें चाहे किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाए, किसी का दंगा फसाद हो जाए, कहीं किसी की मौत होती है तो उसको मुआवजा दिए जाने की बात है। ये तो सामान्य कोरोना की विशेष परिस्थिति है और कोरोना में एक दिन में कोई नहीं मरता है। वहाँ संक्रमित हुए, संक्रमण के बाद घर आए, उनका इलाज हुआ, उनकी डेथ हो गई, या ये परिस्थितियां हैं। इसको ध्यान में नहीं दिया गया। और डीएम के जो नियम है, उसका नियम में तो वही करें, घर से आने जाने में जिसकी मौत हुई वो 3 की हुई, 3 का मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ सूची दी गई है, चाहिए था कि जिलाधिकारी के माध्यम से इस सूची में नाम है, उनका नंबर है, उनका पता है, विद्यालय है, सारी जांच कराइए ना, करा के देखिए ना कि मौत हुई कि नहीं मौत हुई है। आप जांच करिए, जांच करके देखिए। ठीक है। नहीं, न्यूज़ 18 पर बोलते हुए अब शिक्षा मंत्री जी ने, द्विवेदी जी ने जरूर दुख व्यक्त किया है जिस किसी की भी कहीं भी कोरोना से मौत हुई है। हो सकता है कि आपने वो ना देखा हो, तो मैं आपने कहा कि नहीं उन्होंने दुख व्यक्त किया। कैप्टन इसकी द्विवेदी में सियासी मेहमान के पास जाऊँ, उससे पहले मैं आपसे फैक्ट समझना चाहता हूँ, नियम समझना चाहता हूँ, कानून समझना चाहता हूँ। बीमारी तो ये नहीं है, नए तरीके से इसमें मौतें हो रही हैं। आज कोई कोविड पॉजिटिव होता है और अगर हालात बिगड़ते हैं तो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद मौत होती है। तो क्या वो नियम और ये बीमारी दोनों में तालमेल है क्या? अजय देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि चुनाव ड्यूटी क्या होती है, ये वेल डिफाइंड है। चाहे वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में देख लीजिए या पंचस्थानिक चुनाव जो ये वर्तमान चुनाव थे उसकी नियमावली में देख लीजिए। दोनों में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव ड्यूटी में है, वो चुनाव की पूरी प्रक्रिया में जो अपने निज आवास से चुनाव ड्यूटी में जाते हुए और चुनाव पूरी प्रक्रिया पूर्ण करा के वापस आने तक उसको चुनाव ड्यूटी मानते हैं। और अगर इस पीरियड में कोई डेथ होती है तो उसको सामान्य रूप से ये माना जाता है कि चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जैसा कि अभी शिक्षक संघ के प्रतिनिधि कह रहे थे, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इसमें गवर्नमेंट को गंभीरता में जाना पड़ेगा। इस पे संयुक्त रूप से विस्तार से इसकी जांच करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बहुत विषम परिस्थिति है और ये महामारी 100 वर्षों के बाद इस देश में या दुनिया में आई है। अगर इसको इस रूप में देखा जाए कि जो संक्रमण की प्रक्रिया है, फर्स्ट 5 डेज, देन सेकंड 5 डेज, देन लास्ट 5 डेज रिकवरी वाले, तो निश्चित रूप से वो जो चुनाव की ड्यूटी का जो डेफिनेशन है उसको या तो मॉडिफाई करना पड़ेगा या उसको चेंज करके इसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। ये मिश्र जी की बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन उस पीरियड में किसी की भी कहीं भी डेथ हो जाए वो मान्य नहीं होता है।
चुनाव ड्यूटी की एक निश्चित परिभाषा है और चुनाव ड्यूटी के दौरान हमारे जो भी परिवार के सदस्य मरे हैं, सर्वप्रथम उनके प्रति संवेदना है और मैं ये चाहूंगा कि सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके 3 या 5 लोगों की एक गंभीर कमेटी गठित करके एक निश्चित समयावधि में जिलेवार इसको एनालिसिस करे, कलेक्टर से आपको लगता है कि इसको और उसके पश्चात को तय करे। मौजूदा हालात के हिसाब से सरकार को इस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन ओंकार नाथ जी, ये मुद्दा सामने आया है, अब एक तथ्य सामने लाए गए हैं, उसकी पड़ताल होगी, नियम अपनी जगह पर हैं, नए तरीके से शायद सोचने की जरूरत हो, मगर इस सब के बीच में आप लोगों ने तो फैसला कर दिया, आपके नेता ने तो ट्वीट करके बता दिया कि सरकार ये है, सरकार वो है, मतलब राजनीति चल पड़ी। इसको अगर आप राजनीति कहेंगे तो मैं आपकी तो आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन अपना सर जो है वो शर्म से झुका लूंगा। ये सरकार जिस तरह से निर्दयी हो गई है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए डॉक्टर मिश्रा की रिपोर्ट को, छोड़ दीजिए, मैं जौनपुर के जिले की बात करता हूं। बेसिक शिक्षा विभाग जनपद जौनपुर, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनके यहां से एक लिस्ट निकली है 23 लोगों के मरने की। पुष्पा सिंह, कल्याणी अग्रहरी, राज बहादुर यादव, सीमा सिंह, गणपत श्रीवास्तव, रजनीश कुमार सिंह, जयप्रकाश नारायण, बलिराम, कृष्ण कुमार नागर, वीरेंद्र मिश्रा, शिवशंकर, ब्रिजभूषण, रानी विश्वकर्मा, सभाजीत यादव, विजय मौर्य, दयाराम यादव, चंद्रप्रभा मौर्य, बेचन राम, सूर्य प्रकाश, प्यारेलाल, शिक्षा मित्र, रंजन मिश्रा शिक्षा मित्र, संतोष कुमार परिचारक, नंकू राम परिचारक। और इन्होंने शोक संदेश भी दिया है जिला अधिकारी ने, वो इन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावित होकर जनपद जौनपुर में अनेक शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों को खो दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग उन सभी शिक्षणेतर कर्मचारियों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता है, परम पिता परमेश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए निवेदन करता है जी। अब आप ये सोचिए, एक महिला इसके अंदर थी, कल्याणी अग्रहरी, उसने चिट्ठी लिखी और उसने कहा कि मैं 8 महीने की प्रेगनेंसी में हूं और मैं चुनाव करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन उसको धमकी दी गई कि आपको चुनाव में जाना पड़ेगा और नहीं जाएगा तो एफआईआर लिखा दी जाएगी। ऐसी स्थिति में वो बेचारी गई और दिवंगत हो गई। आप ये सोचिए, इतने आदमी जब एक जिले में मर रहे हैं, तो जो डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं उसमें कहाँ गलती है, वो कहाँ सही है, ये तो जो द्विवेदी जी ने कहा है मैं सहमत हूं कि एक कमेटी बना दी, लेकिन जो ये जौनपुर का जो पूरा एक चिट्ठी लिखा है उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, अरे उसको तो मानिएगा। ये शर्म आती है ऐसे वक्तव्य की। आपने ओपी मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, कर्मचारियों से काम, आप जान रहे हैं कि संक्रमण फैला हुआ है, तो ये तो चुनाव के दौरान नहीं मरेगा आदमी, वो तो मरेगा तो बाद में ही मरेगा। ठीक है, ओपी मिश्रा जी। ओपी मिश्रा जी, जिस वक्त चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें आ रही थी, ऐसे सवाल उठ रहे थे कि क्या ये चुनाव कहीं कोरोना को फैलाने वाला तो साबित नहीं होगा, और जो जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही थी, अब तमाम सेंटर्स पे तैयारियां हो रही थी, लोग जा रहे थे, मतदान के वक्त जो हालात दिखाई दे रहे थे, आशंका तो थी। और अगर अब ये आंकड़े आ रहे हैं तो बिल्कुल इसको सिरे से नकार देना कितना सही है? आप खुद इस पर अपनी ही बात पर कितना भरोसा कर सकते हैं? देखिए अजय जी, ये बहुत ही गंभीर मसला है और सबसे पहले तो मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना और गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, हमारे शिक्षा मंत्री माननीय सतीश द्विवेदी जी ने ही सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। देखिए, इस पूरे मसले को समझने के लिए पहले तो आपको पीपुल लॉ रिप्रेजेंटेशन एक्ट और जो चुनावी ड्यूटी है इसको समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन लोगों की मौत इस दौरान नहीं हुई है, इनकी मौत कोरोना से नहीं, बिल्कुल ये बात हो सकता है, लेकिन चुनाव के दौरान आपके मंत्री जी तो देखिए ना, उन्होंने कितने हुई है। आपके मंत्री जी की बात पर आपको हैरानी खुद होगी शायद कि वो एक तरफ कहा जा रहा है कि 2000 2500 लोग करीब मारे गए, 1621 की तो लिस्ट दी गई है, और वो कह रहे हैं कि 3 लोग मारे गए, 3 लोगों की मौत हुई।
जी आई मीन ये मंत्री जी की ऑडेसिटी तो देखिए। तीन लोगों की बात देखिए, 3 लोगों की बात जो मंत्री जी ने कहा है, वो क्या चुनाव ड्यूटी के दौरान जिस शिक्षक की मौत हुई है, और बिल्कुल हमारे एक्सपर्ट्स हैं द्विवेदी जी और सभी ने विचार ने भी यही कहा कि चुनाव की ड्यूटी तभी शुरू होती है जब वो व्यक्ति चुनाव के लिए घर से निकलता है और घर तक पहुंचता है। ये तो एक टेक्निकली यही लैंग्वेज है पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में चुनावी ड्यूटी के लिए। तो मंत्री जी ने उसी की बात की है। जिलाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट दी है, जिलाधिकारियों से रिपोर्ट। ओपी मिश्रा जी, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सीए, आधिकारिक संख्या ठीक है मिश्रा जी, आप तो सीए हैं और सीए में बहुत सारा हिस्सा कानून का भी होता है, आप इस बात को मानेंगे ना, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कब बना था और कोरोना कब आया? साल भर पहले। इसमें क्या होते हैं, आज अगर कोई पॉजिटिव हुआ है 15 दिन बाद मौत होगी उसकी। मैं अजय जी बिल्कुल मैं अजय जी उसी पे आ रहा हूँ। ये जब पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बना तब शायद इस कोरोना काल की कल्पना नहीं की गई होगी, या ये बहुत ही एक अपने में एक विकट समय है, एक अलग सी परिस्थिति है जिसकी कल्पना नहीं होगी, लेकिन वो परिस्थिति हमारे सामने आई है और आज हम उसे रूबरू हो रहे। निश्चित रूप से यहाँ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कोई कमेटी बने। मैं आपकी बात और इन सबकी बात मैं जरूर सरकार तक पहुंचाऊंगा, और जो भी इस मामले में जो मृतक हैं उनके लिए जो भी बेस्ट हो पाएगा सरकार के लिए जो भी सबसे उचित होगा वो सरकार करेगी। और निश्चित रूप से जब पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना तब ऐसी कोई बीमारी की शायद नहीं होगी या आलोचना। हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और ये बहुत ही विकट समय है, बहुत ही अलग परिस्थिति है, और हम उस काल से गुजर रहे हैं। इस काल में ये सब हमें देखने को मिला है, पंचायत चुनाव में ये सब चीजें सामने आई है। लेकिन मंत्री जी ने जो बात कहा है, जो सरकार ने बात कहा है, जो आधिकारिक गिनती की बात की है, वो चुनावी ड्यूटी की बात की है। उसमें अगर और भी जैसे अभी हमारे मिश्रा जी भी कह रहे थे, ट्रेनिंग के दौरान उस दौरान शिक्षकों की मौत हुई है, कोरोना हुई है। मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं कहीं नकार नहीं रहा हूँ शिक्षकों की मौत हुई है, कोरोना से मौत बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इस बात की मंत्री जी ने कहा है, इस बात की सरकार कह रही है, वो आधिकारिक एक जो डेटा है जो जिलाधिकारी से चुनाव आयोग के द्वारा सरकार को प्राप्त हुआ। अभिषेक सोम भाई, सरकार कोई काम करेगी तो कानून के हिसाब से ना, मन मर्जी से नहीं कर देगी ना। हर चीज का एक रास्ता होता है ना। सीधे आप लोग उतर आते हैं तुरंत नीर क्षीर न्याय कर देने पर। क्या अभी सीधे आपके नेता लगा दिया इल्जाम कि सरकार मुआवजे से बचना चाह रही है, इसलिए झूठ बोल रही है। एक नियम है, उसके हिसाब से अभी सरकार बोल रही है। हालात नए हैं, नियम भी बदलने पड़ सकते हैं। अजय जी, ये नियम को मानने वाले लोग कहाँ हैं? ये तो अभी अध्यापकों के और शिक्षकों का एक आंकड़ा आया है। अगर अन्य सरकारी कर्मचारियों का अगर आंकड़ा लिया जाए तो हो सकता है 15,000 कर्मचारी जो कोरोना और चुनाव ड्यूटी की वजह से मारे गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो वास्तविकता में सरकार छुपा रही है, और इनके छुपाने से काम नहीं आया। आज शिक्षक संघ आ गया है, आगे चल के अन्य तो ज्यादा ही आंकड़े बड़े ले आए आप। लोग भी आगे आएंगे। 18,000 कुल कोरोना से मौत हुई अभी तक यूपी में, 15,000 इसमें से टीचर्स ही। अरे अजय जी अकेले मेरठ के अंदर 400-500 लोग हर रोज मर रहे हैं। मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रदेश में हजारों लोग मर रहे हैं। ये लोग आंकड़े दिखा रहे हैं कि यहाँ पे 100 मरे हैं, 2 मरे हैं, 4 मरे हैं। तो ये आप देखिए, गंगा के किनारे सैकड़ों, मतलब मैं कहूंगा गंगा पुत्र को गंगा तो साफ नहीं कर पाए, गंगा मैया से जरा जो शव है उनको ही निकलवा के उनकी आत्मा को मुक्ति करा दे, उनकी अच्छा सा क्रियाक्रम करा दे। तो ये लोग ढकोसला है, हम काम और इनका चेहरा सामने आ चुका है, इसीलिए आपको बाहर किया है। काम नहीं कर रहे हैं, झूठे आंकड़े और झूठे ब्रीफिंग देना तो समाजवादी पार्टियों के लिए रोज का ही काम हो गया है। इनके प्रवक्ता आते हैं और झूठे आंकड़े लेके आते हैं। अरे सरकार सरकार कार्रवाई कर रही है, हम कोरोना से लड़ रहे हैं, ये सरकार से लड़ रहे हैं। हम कोरोना से लड़ रहे हैं,
क्यों नौटंकी करते हो? मैं कोरोना से बचा रहे हैं। आज WHO, नीति आयोग, दुनिया की हर संस्था उत्तर प्रदेश की सराहना कर रही है। उत्तर प्रदेश की क्रांति की सराहना कर रही है। अरे बोले चले चश्मा बदलिए, चश्मा बदलिए, सरकार चली गई है, राज चला गया है, गुंडा राज चला गया है, राम राज चला गया है। चश्मा बदलिए, चश्मा बदलिए, चश्मा बदलिए और सरकार के काम देखिए। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जिसका कोरोना से पूरा विश्व देख रहा है, समाज देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है। कोरोना फैला रहे हैं, यही समाज देख रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भी समाज देख रहा है। ये कहते हैं हम टीका नहीं कर रहे हैं भाजपा का, ये कहते हैं भाजपा की वैक्सीन है, अरे आप कहते हैं भाजपा की वैक्सीन है, हम सीधे लगवाएंगे। आपने वैक्सीन लगवाया है क्या? ठीक है भाई, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि आपने वैक्सीन लगवाया है क्या? आप हमें बातों को समझना चाहिए। देखिए क्या सच है। ओके अभिषेक जी, ओपी मिश्रा जी, प्लीज होल्ड। नहीं, ऐसे शिक्षकों का भला नहीं हो जाएगा। आप लोग की सियासत भले चल जाएगी, लेकिन शिक्षकों का भला ऐसे नहीं होगा। ओंकार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं जाऊंगा खुद आरपी मिश्रा जो शिक्षक हैं। कि देखिए, बहुत सी एक्सीडेंट होते हैं, बस में एक्सीडेंट होता है, रेलवे का एक्सीडेंट होता है, कभी किसी की हत्या हो जाती है और सरकार जो है उस परिवार को पैसा देती है। आपके इतने कर्मचारी मरे हैं और सरकार अगर ऐसा बयान देगी तो ये बहुत ही गलत होगा और बहुत ही निर्दयता पूर्वक बयान होगा। सरकार को सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए और जिनकी हत्या क्या कहते हैं मृत्यु हुई है इलेक्शन के बाद कोरोना से, उन सब परिवार वालों को इनको धनराशि देनी चाहिए 50 लाख रुपए और एक परिवार के सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो इससे निरंकुश सरकार कोई मानी नहीं जाएगी। ओके, डॉक्टर आरपी मिश्रा, डॉक्टर आरपी मिश्रा, ओके, ये भी मानना मुश्किल है कि सिर्फ 3 लोग प्रभावित हुए इतने बड़े इलेक्शन कैंपेन में, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में टीचर्स इन्वॉल्व थे। बट आप भी जानते हैं नियमों को, अगर सरकार या मंत्री कह रहे हैं एक नियम का हवाला देते हुए। जी ओपी मिश्रा जी, मैं एक बार पहले ले आऊं आरपी मिश्रा जी को, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा और IAS एक्स IAS भी हमारे पास हैं द्विवेदी जी। आरपी मिश्रा जी, क्या आप लोगों की मांग क्या है? सरकार क्या करे? नियम को बदले, नए संदर्भ में नए तरीके से देखे, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से जो नया संदर्भ है इस पे देखना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट बेंच ने जो इलाहाबाद की है उसने कहा है कि जो शिक्षक मृत हुए हैं कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी में, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हमारी मांग है, जो मांग पत्र शासन को संगठन के अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय हेम सिंह पुंडेर और प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी द्वारा प्रेषित किया गया है। उसमें 1 करोड़ रुपए प्रत्येक जो मृतक शिक्षक है उनको मुआवजे की मांग की गई है। उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी की मांग की गई है। बहुत से शिक्षक हैं यहाँ जिनको नौकरी मिलती है, उनकी सेवा में है, लेकिन शिक्षा मित्र वगैरह जिनकी ड्यूटी लगी है वो स्थायी शिक्षक नहीं है, इसलिए उनको भी उनके आश्रित को नौकरी दी जाए। और इसी के साथ जो नवीन और उनकी जो क्वालिफिकेशन उसमें ढील दी जाए। जो नवीन पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षक है उनको पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन दी जाए। जो NPS खाते में उनकी जमा धनराशि है उनको पूरी धनराशि वापस की जाए, वो नहीं वापस किए जाने का प्राविधान है। इसी के साथ 60 साल से कम एज के ज्यादातर वही मरे हैं, अगर उनकी मौत हुई है तो उनको नियमानुसार ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। यही सवाल है, अगर उनकी मौत हुई है, खर्च हुआ है, उसको खर्च सरकार बियर करे। ये सारी मांगे हैं। राइट सर, यही सवाल है। अब जो कैप्टन एसके द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं द्विवेदी साहब, वो यही कह रहे हैं कि किस आधार पर तय करें, क्या बेसिस हो, कैसे ये तय होगा कि कैसे कौन कहां पर इन्फेक्टेड हुआ और उसकी वजह से जो मौतें हुई हैं और उसको मुआवजा दिया जाए, कैसे? दो चीजें समझनी पड़ेंगी इनको, आपको और इन सभी लोगों को। राजनीति से ऊपर उठ करके हम लोकतांत्रिक गणतंत्र की व्यवस्था में है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वेलफेयर स्टेट का है। और वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है, जैसे अभी श्री ओंकार सिंह जी ने कहा कि कोई आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई आदमी, इनमें विशेष परिस्थितियों में
जांच करके सरकार को अपना थोड़ा रोल बढ़ाना पड़ेगा और एक अनुग्रह राशि, हम ये नहीं कहते कि चुनावी ड्यूटी की बात करो, मिश्रा जी ने कहा, हम ये कहते हैं कि इन विशेष परिस्थितियों में जो हमारे कर्मचारी, जो हमारे अध्यापक ड्यूटीज में गए थे और दुर्भाग्यवश वो इस महामारी से संक्रमित हुए और बाद में कालांतर में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको विशेष परिस्थिति मानते हुए, जो दैवीय आपदा है वो मानते हुए अनुग्रह राशि के रूप में इनको कुछ रिलीफ देने का प्राविधान किया जाए, जिससे से कम इनके परिवार चल सकें। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं सबसे सुझाव जल्दी लेता हूं। ओंकार नाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपसे भी यही कि आपका सुझाव क्या है, क्या न्याय हो? जिन परिवारों में मौत हुई है, कहर तो वहां टूटा है, कमाने वाला शख्स चला गया, उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन परिवार को मदद तो मिले। मैं तो देखिए, मैं द्विवेदी जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को ये फैसला लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब आपने हाई कोर्ट का आदेश लिया चुनाव कराने का, तो आपको ये कहना चाहिए था कि इसमें महामारी फैली है और इससे इन्फेक्शन बढ़ेंगे और मौतें होंगी, लेकिन आप ये इसको नहीं कह पाए और कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। अब जब आपने कोर्ट के आदेश में अपने आदमियों को इस महामारी में झोंका, तो ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि अगर उनकी मौत हुई है तो उनके परिवार को संरक्षण दें, और उनके परिवार को आप जब धनराशि देंगे तो उनका जीवन चलेगा। और जैसा नियम होता है सरकारी नियमावली में कि कार्य में अगर रहते हुए आदमी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलती है, उसको इन्हें करना चाहिए, यही चीज इनको करनी चाहिए। इसी से जो ये समस्या है इसका समाधान हो पाएगा, और नहीं तो सरकार की निर्दयता पूरी तरह से दिखाई पड़ेगी। अभिषेक शोम, आप क्या सरकार से मांग करेंगे? और फिर मैं जाऊंगा ओपी मिश्रा के पास, बीजेपी। अभिषेक जी। पूर्ण हम लोग आश्वस्त हैं कि कोई मदद नहीं करने वाले हैं, पर हम इनको दिलासा दिलाते हैं और इनको पॉजिटिव बने रहिए, आश्वस्त करते हैं कि हम लोग सत्ता में आएंगे और जितने भी कर्मचारी हैं जो चुनाव ड्यूटी में उनकी मौत हुई है कोरोना की वजह से, हम लोग उनकी मदद करेंगे, उनके परिवार वालों को नौकरी भी देंगे और इनको जेलों के अंदर डालेंगे जब मतलब पता लगेगा। आप वैक्सीन भी तभी लगाने देंगे लोगों को जब आप सत्ता में आएंगे, आप मुआवजा भी तभी देंगे लोगों को। वैक्सीन है कहाँ अजय जी? अगर वैक्सीन उन सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लग जाती तो शायद उनकी आज वो जीवित होते, आज वो अपने परिवार में बैठे हुए होते। तो ये सरकार का निकम्मापन है जो वो लोग आज नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। ओपी मिश्रा जी। अजय जी बिल्कुल, हमारे कई एक्सपर्ट्स बैठे हैं, द्विवेदी जी बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, और बिल्कुल इन्होंने भी इस बात को माना कि ये दैविक आपदा है और विशेष परिस्थिति है। मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं कि अगर विशेष परिस्थिति में सरकार को जो भी उचित और जो समुचित व्यवस्था और परिवारों के लिए करनी चाहिए, लेकिन सरकार कर भी रही है और सरकार करेगी। बात चुनावी ड्यूटी के आंकड़ों की थी, तो वो आंकड़े अलग हैं और ये आंकड़े अलग हैं, लेकिन बिल्कुल एक अलग सी परिस्थिति है और सरकार तक ये बात बिल्कुल पहुंचेगी। और मैं खुद इस बात को लेकर जाऊंगा कि जो भी उचित चीजें होंगी वो सरकार तय करेगी, और हमारी सरकार संवेदनशील है, मंत्री भी संवेदनशील है, जरूर इस बात पे तय करेंगे। लेकिन जो नियम है, जो कानून है, और उस कानून के तहत ही उनकी मदद की जाएगी, और उससे ज्यादा जो भी होगा वो सरकार तय करेगी समय पे और उनकी मदद की जाएगी। लेकिन इस तरह से कोई इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम सबके लिए पीड़ादायी है, बिल्कुल नहीं है। और ना ही हम भी कहना चाह रहे हैं कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष का ये काम भी है, लेकिन एक बात को हमें समझना होगा, याद रखना होगा हम सबको कि अभूतपूर्व हालात हैं, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, और ऐसे में अभूतपूर्व स्थितियां पैदा होती हैं तो अभूतपूर्व कदम भी उठाने पड़ते हैं। सरकार को भी इस मामले में लीक से हटकर, कानून की लीक से हटकर शायद देखने और सोचने की जरूरत हो सकती है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जनत के साथ इस वक्त की खबरें।